दोनों लड़के एक ही लड़की से प्यार करते थे। पहले का नाम विष्णु और एक का नाम करण। ये दोनों एक ही लड़की काजल से प्यार करते थे और काजल को भी विष्णु और करण दोनों पसंद थे। लेकिन सवाल ये है कि काजल तो विष्णु और करण दोनों से शादी नहीं कर सकती, उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए काजल ने फैसला लिया कि दोनों में से जो ज़्यादा सुखी कर पाएगा वह उसी से शादी करेगी। काजल ने जब देखा कि विष्णु के पास बहुत ही पैसा है और एक अमीर घर का लड़का है वो, तब काजल ने करण को छोड़कर विष्णु से प्यार करने लगी, क्योंकि करण एक गरीब लड़का था और उनके पास गरीबी के सिवाय कुछ नहीं था। एक दिन पायल ने करण को बुलाया और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। करण ने जब पूछा क्यों, तब काजल ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय कुछ नहीं है मुझे देने के लिए, लेकिन विष्णु वह एक अमीर लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। करण ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी प्यार की खुशी से भर दूंगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। काजल ने कहा, पैसे के बिना प्यार किस काम का। और करण ने कहा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। और एक बात आज के बाद काजल ने कहा, मुझसे मिलने की कोशिश कभी मत करना। करण ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है और तुम्हें मैं कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे पास तुम एक दिन ज़रूर आओगी। एक कहकर करण ने वहाँ से चलने लगा। 3 महीना बीत गया और उधर काजल और विष्णु के प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वह गरीब लड़का करण, जो काजल से बेपनाह प्यार करता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए वह हर रोज़ काजल की खबर लेने के लिए काजल के पास जाता था। लेकिन इसलिए जाता था कि काजल कैसी है, उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं। करण काजल की जितना बार खोज करने के लिए जाता था, काजल करण को उतनी ही बार अपमानित करके उसे वहाँ से भगा देती है। फिर भी काजल के लिए करण का प्यार कम नहीं होता था। करण काजल को पहले जितना प्यार करता था और आज भी वो काजल को उतना ही प्यार करता था। ऐसा करते करते 3 महीना और बीत गया। एक दिन विष्णु ने काजल को एक पार्क में बुलाया और काजल सही वक्त पर पार्क में चली आई। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे अपने प्यार की बातें करने लगे। तभी अचानक विष्णु ने काजल को कहा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएं। काजल ने कहा, क्या मतलब? विष्णु ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बना सकती हूँ। काजल ने कहा, विष्णु तुम्हें कैसे बात कर रहे हो? मैं शादी से पहले ऐसे काम कभी नहीं कर पाऊंगी। विष्णु ने काजल को बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन काजल ने विष्णु की एक भी बात नहीं माना। विष्णु ने हर रोज़ काजल को अपने साथ उसी बात के लिए मनाने के लिए बोल रहा था, लेकिन काजल हर बार उसे ना कह देती थी। विष्णु ने काजल के साथ वो काम करने के लिए बहुत समझाया, लेकिन वो मानी ही नहीं। हर बार काजल ने विष्णु को मना कर दिया। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत गया। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, बस विष्णु ने अलग अलग बहाने बनाकर काजल को राजी करने की कोशिश की, लेकिन काजल की वही एक ही बात, सीधी से पहले शादी से पहले हम कभी कुछ नहीं करेंगे। विष्णु एक ही बात सुनते सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगे और काजल ने विष्णु को एक दिन कह दिया कि अगर तुम्हें मुझसे वही काम करना है तो आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलना। तुम्हारे दिल में जो आए वह करो और मैं ना रहूं, कभी नहीं आऊँगी तुम्हारी ज़िंदगी में। विष्णु ने तब कहा, मेरी जान, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता और थोड़ा दिन मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। तब काजल ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगे तभी जो करना चाहते हो करना, वो कहकर, लेकिन उससे पहले ही नहीं। ये कहते हुए काजल ने वहाँ से
चलना चाहा। इधर करण ने हर रोज काजल की खबर लेता था। एक दिन अचानक काजल के मन में करण की बात याद आई और वो सोची कि एक बार करण की परीक्षा लेते हैं कि वह मुझसे अभी भी कितना प्यार करता है। एक दिन करण काजल के पास आई और उसका खबर लेने के लिए। तभी काजल ने करण को कहा, मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा, हाँ करता हूँ। काजल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और तो और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। काजल ने कहा, बिना कोई तकलीफ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो? करण ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना खुशी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उसमें मैं तुम्हारी हर दुख को भुला सकता हूँ। करण की बात सुनकर काजल ने थोड़ा चुपचाप सोचा और कहा कि करण सुनो, मैं भी अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उससे के बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे तुम, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल जाएगा और तब तुम्हें कोई ज़रूरत मेरी नहीं रहेगी। काजल की ये बात सुनकर करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे शरीर को नहीं, और अगर तुम्हें इतनी शौक है शारीरिक संबंध बनाने की तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लेना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन करण मुझे मना कर रहा है। काजल ने बिना कुछ कहे वहाँ से चल दी और करण भी वहाँ से चला गया। विष्णु ने काजल को रात में फ़ोन किया और कहा, फिर से वो बात करने लगा और काजल ने ना कर दी। तभी विष्णु ने काजल को कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे मना नहीं करती, क्योंकि मैं तुम्हें शादी करने ही वाला हूँ। फिर शादी से पहले अगर करता हूँ तो क्या हो जाएगा? करण की ये बात सुनकर काजल बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि यह सोचा कि विष्णु मेरी लाख मना करने के बावजूद भी मुझसे हर रोज यही बात करता है। मैं राजी हूँ, कब और कहाँ आना है बोलो? काजल की बात सुनकर विष्णु खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे मोहिनी होटल पर आ जाना। काजल ने कहा, ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। विष्णु ने सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुँच गया और काजल को फ़ोन किया। काजल ने कहा, मैं बहुत जल्दी में ही पहुँचने वाली हूँ। तब काजल ने करण को फ़ोन करके बुलाया और करण को लेकर पहले मंदिर में गई और वहाँ दोनों भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। करण ने काजल को कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था, अगर प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन ज़रूर मिलोगे। लेकिन इसमें काजल की भी गलती थी, क्योंकि काजल ने करण सच्चा प्यार उसके अंदर कभी नज़र ही नहीं आई। उसे तो सिर्फ पैसे की लालच में डूबी हुई एक दुनिया नजर आई। तभी विष्णु की झूठे प्यार को परखने के वक्त ही उसने यही तरीका अपनाया। दोस्तों, अगर आपके प्यार सच्चा है तो वो आपसे बिना कोई डिमांड किए ही आपके प्यार को समझेगा, लेकिन एक झूठा प्यार करने वाला सिर्फ आपको इस्तेमाल ही कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें।